देखिए, बिहार के लिए एक आज बड़ी खबर है। ये महीना दिन के अंदर एक दूसरे आईएएस अधिकारी ने वीआरएस ले लिया। अभी आवेदन दिया है, मुख्यमंत्री की सहमति मिलेगी तो उन्हें वीआरएस मिल जाएगा। वो बड़े चर्चित अधिकारी हैं, नाम है डॉक्टर एस सिद्धार्थ। कई दायित्व संभाल रहे हैं। शिक्षा विभाग के एडिशनल मुख्य सचिव हैं, मुख्यमंत्री के लंबे समय से। अभी प्रधान सचिव हैं, कैबिनेट विभाग के भी प्रधान सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, और कई संस्थाओं के पदेन एसीएस के नाते सरकार ने उनको वहाँ का भी प्रभार दिया है। तो कोई लगभग आधा दर्जन कहिए दायित्व संभाल रहे थे। अब वो 30 नवंबर इसी महीने इस साल के 30 नवंबर को वो रिटायर हो रहे हैं। इसके पहले उन्हें 17 जुलाई को सरकार को एक आवेदन दिया वीआरएस लेने का। देखिए, वीआरएस कोई अधिकारी रिटायरमेंट के पहले लेते हैं तो कोई नया दायित्व मिलने वाला होता है, मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिल गई होती है तब लेते हैं। जैसे दिनेश राय जी ने लिया, तो वो रोहतास जिला के किसी कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ने वाले हैं, मुख्यमंत्री के स्वजातीय हैं। अभी दूसरे अधिकारी एस सिद्धार्थ ने आज जब ये खबर आई कि वीआरएस ले लिया, इस्तीफा दे दिया है, तो उन्होंने खुद इस्तीफा की खंडन किया। और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से पूछा गया कि क्या आपके विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस्तीफा दे दिया है, तो कहा कि नहीं, हमको नहीं मालूम है, उन्हीं से पूछ लीजिए। बड़ा सहज तरीके से जवाब दिया। एस सिद्धार्थ से भी मीडिया के लोगों ने पूछा था, कहा कि नहीं, हमने कोई रिजाइन नहीं किया, इसका खंडन करते हैं। लेकिन आज पूरे सोशल मीडिया पर और सारे चैनल्स पर ये खबरें तैरती रही। इसका असर क्या हुआ? देखिए, बिहार के शिक्षा विभाग में शिक्षा में सुधार के लिए बड़ा संकल्पित होकर डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक अभियान छेड़ रखा था। ये अभियान तो के पाठक के समय से ही शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री चाहते थे नीतीश कुमार की शिक्षा में सुधार हो, तो पहले के पाठक को लाए। जब राजद और जदयू की सरकार थी, ये उस समय की बात आप सभी जानते हैं। वो डॉक्टर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। अब उनके बोली बयान से सरकार असहज थी, अपने ढंग से चल रहे थे, चलिए उनसे मुक्ति पाई। और के पाठक ने उनको बहुत ही, क्या कहा जाए, सरकार की सह पर, मुख्यमंत्री की सह पर शिक्षा मंत्री को उन्होंने एक न चलने दी। तो राज्यपाल, तत्कालीन राज्यपाल से भी भिड़ गए थे के पाठक। खैर, इनसे मुक्ति ली। और जब ये सिद्धार्थ आए तो कहिए कि मंत्री से अधिक पावरफुल होकर जैसे चाहा वो विभाग को चलाया। कोई नियम नियावली भी न रहे तभी उन्होंने काम किया, और कई सुधार के पाठक के कई बड़े फैसले को उन्होंने बदला भी। शिक्षकों ने राहत की सांस ली। के पाठक के समय में जहाँ बहुत शिक्षक डरे सहमत थे, और एक खासकर स्कूलों में टाइमिंग में सुधार के लिए शिक्षकों को समय पर स्कूल में आने जाने के लिए कुछ इस ढंग से कार्रवाई की जो शिक्षक प्रताड़ित भी महसूस हो रहे थे। तो एस सिद्धार्थ ने कई ऐसे कदम उठाए जो शिक्षक थोड़ा सुकून भी महसूस किए। लेकिन जो कार्रवाई की वो मीठी कार्रवाई थी, वो कड़वी कार्रवाई नहीं थी, लेकिन असर उसका बड़ा व्यापक हुआ। तो स्कूल की टाइमिंग में सुधार हुआ, और सबसे बड़ा अभी हुआ खास करके शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। वो एक सरकार नीति बनाई थी, नियम बनाती, अब वो सब इतना विरोध हुआ, सड़क पर, हाईकोर्ट में, सदन में, सब जगह वो निरस्त हो गया। तो चुनाव के पहले सिद्धार्थ ने अभी जो टीचर्स के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो बीड़ा उठाया अपनी मर्जी से कि चलिए आप लोग ऐच्छिक स्थानांतरण का दी, तो अब तो जितने लोगों का हुआ, कोई 80,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र का खुद दावा किया है उन्होंने। और उसमें अभी 2 दिन ही पहले 10,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक ऑर्डर निकलने की बात हुई। हालांकि मैंने कहा कि जो आधी अधूरी कार्रवाई हुई है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को, उसको भी पूरा करने का प्रयास है। महिला शिक्षकों को राहत भी मिली और महिला शिक्षकों को परेशानी भी हुई। महिला शिक्षक को वो चाहते थे कि अधिक से अधिक सुविधा दें, और इसमें खासकर टियर 1, टियर 2 और सक्षमता 1, इन्हीं शिक्षकों को ट्रांसफ़र के लिए अवसर मिला। बहुत लोगों ने राहत की भी सांस ली है, जिन्हें अनुकूल जगह पोस्टिंग हो गई ट्रांसफ़र में। लेकिन ज़्यादा मैं देखता हूँ कि करा रहे हैं लोग। अब वो 300-400 किलोमीटर दूर बाढ़, चाहे महिला और पुरुष, तो जो बाट जो रहे थे, आज ये खबर आई तो निश्चित रूप से उन शिक्षकों को मायूसी हाथ लगेगी।
मायूस हो भी गए होंगे कि अब तो जो भी विभाग कर रहा था सब धरा का धरा रह जाएगा। मैं आपसे कह भी रहा था कि देखिए अब सिद्धार्थ के रहते भी कुछ बड़ा काम वो नहीं कर पाएंगे, समय नहीं है। अब आप देख लीजिए ना, अभी प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हुई 35,333 और उनको जिस तरह से पोस्टिंग की गई है बड़ा कोहराम मचा है। मेरा तो अपना दृढ़ मत है, यदि शिक्षक आप गांव में नहीं रखना चाहते हैं लेकिन उनको जिला में रखिए, उनको प्रखंड में रखिए, प्रखंड के समीप रखिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला। शिक्षक का काम कोई किसी विभाग में कोई लिपिक और कोई और दूसरे पद वाला काम नहीं है। और आप सब जगह जहाँ यहाँ की बिहार के कोने कोने हर जगह की भाषा बोली भी अलग है, चाल ढाल भी अलग है बच्चों का, और आप चाहते हैं कि मातृभाषा में पढ़ाया जाए तो शिक्षक वहाँ एडजस्ट करना चाहिए, छात्रों से उनका आत्मीय संबंध होना चाहिए। अब नौकरी देने के नाम पर, पोस्टिंग करने के नाम पर कोई 6 लाख शिक्षक हो गए बिहार में, और इसमें खासकर Tier 1 Tier 2 में जो पोस्टिंग हुई उस समय समस्या थी के पाठक के समय में कि ग्रामीण क्षेत्र के सारे मोस्टली स्कूल खाली पड़े थे शिक्षकों के बगैर। तो हुआ कि नहीं, शिक्षकों की कमी भी थी और ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा कमी थी। तो Tier 1 Tier 2 के जो, या अभी Tier 3 तक, उसमें अधिसंख्य लोग ग्रामीण क्षेत्र में घर से दूर सबकी पोस्टिंग हुई। हालांकि सबसे ऑप्शन 3-3 जिला का मांग कर हुआ था, लेकिन तब भी परेशानी थी। इस विद्यार्थ ने अभी Tier 1 और Tier 2 के, चाहे महिला हो पुरुष, या सक्षमता परीक्षा 1 के शिक्षकों को राहत देने के लिए कदम उठाया, लेकिन सब आधा अधूरा रह गया ना। अब वो VRS की लेने की बात आज सामने आ गई और 30 नवंबर तक VRS लें। चर्चा तो है कि वो चुनाव लड़ेंगे नवादा जिले के किसी कंस्टिट्यूंसी से, या फिर मुख्यमंत्री के चहेते अधिकारी हैं, अभी चुनाव के पहले कोई उनका और बड़ा दायित्व भी मिल जाए। लेकिन अभी चर्चा यही है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव लड़ने के लिए ये दूसरे अधिकारी हैं CM सचिवालय से, जो VRS एक तो ले ही लिया, उनका स्वीकृत भी हो गया, दूसरा इन्होंने लेने के लिए आवेदन दे दिया है। तो महीना भर में ये VRS भी मिल ही जाएगा। जब कोई अधिकारी नहीं चाहता हो करना, और अब मुख्यमंत्री सचिवालय में ही है, तो उनको कहाँ ये कुछ तो सब कुछ कॉन्फिडेंस में लेकर ही किया है उन्होंने। तो VRS लेने से अब शिक्षक सब परेशान नहीं कहिए कि मायूसी छा गई है। अब कौन देखने वाला है? शिक्षा मंत्री तो सच पूछिए, जो अपर मुख्य सचिव चाह रहे थे वो हो रहा था। वो सिर्फ सूचना दाता थे मीडिया के लिए कि भाई 10 अगस्त तक हम सब कर लेंगे, ट्रांसफ़र हो जाएगा, नियम कायदा कानून तो सब कर रहे थे। एक बड़ी बात हुई कि प्रधान शिक्षकों की जो अभी नियुक्ति के साथ पोस्टिंग हुई है, 21 जुलाई से 26 जुलाई तक सब पोस्ट करेंगे। बड़ी संख्या में लोग अभी तो BLO की ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच 26 जुलाई तक उनको योगदान भी करना है। कल मैंने आपसे चर्चा की थी, इसको टेक्निकल ज्वाइनिंग उनकी कहाँ होगी ये अभी विभाग ने तय ही नहीं किया। तो जा कर के सब फिजिकल अपने अपने स्कूल में जहाँ पोस्टिंग हुई है, एक दिन पहले सब जगह वो अपना ज्वाइनिंग लेटर लिया और दूसरे जाके फिजिकल प्रेजेंस दे दिया, और वहाँ जो प्रभारी है उससे चार्ज लेना है। एक है परेशानी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है